नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में ठंड का कहर बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी ने बढ़ती ठंड का एहसास दिलाया है। कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम की जानकारी लेने पर विक्रम सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिन भारी वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिली। पहाड़ों में आज भी आप ये देखेंगे कि हल्की या बहुत हल्की जो बारिश है या बर्फबारी है, तो वो आज भी रहेगी। और जो बर्फबारी वो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहीं पर देखने को मिलेगी। तो आज भी कुछ जगहों में हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना प्रदेश में है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ करीब करीब मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र में यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट है, एक दुक्का जगहों में हो सकती है हल्की बारिश। अदरवाइज जो मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड का तो वो करीब करीब साफ रहेगा। और कल से अगर बात करें आगे की जो है, तो 5 से 7 दिन मौसम बिल्कुल सुहाना रहेगा, साफ रहेगा। उत्तराखंड में मिशन 2022 में तीसरे विकल्प के रूप में पैर पसार रही आम आदमी पार्टी को लगातार एक के बाद एक झटके मिलते जा रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी एक नहीं, दो नहीं, तीन धड़ों में बंटती नजर आ रही है। जसपुर में आम आदमी पार्टी के लिए सबसे पहले लगातार 2 साल मेहनत करने वाले और पार्टी को जसपुर विधानसभा में जन्म देने वाले अजय अग्रवाल की मेहनत पर पार्टी ने पानी फेर दिया। वहीं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई जनाधार नहीं है। विधानसभा का सर्वप्रथम नागरिक होता है एक विधायक। क्या कुछ हुआ आज तक? मेरा केवल एक लक्ष्य है कि ये सारे काम 5 साल के अंदर नहीं 2 साल के अंदर हो जाने चाहिए। अगर आदमी का अपना दामन साफ है, मुख्यमंत्री कोई बनो, सरकार किसी की बनो, जब यहाँ की जनता मेरे साथ होगी और मैं उसके साथ हूँगा, जनता के साथ। अरे 20 बस भर के देहरादून जाओ, विधानसभा में बैठ जाओ, देखता हूँ कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो हमारी जायज़ बातों को नहीं मानेगा। मानना पड़ेगा। जनता की आवाज़ में ताकत होती है और जनता अगर चाहे तो जो चाहे वो कर सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। भाजपा के 29 पार्षदों में से 14 पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बाकी पार्षदों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। इस्तीफा देने वाले पार्षदों ने बताया कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। जो प्रस्ताव उन्होंने बोर्ड बैठक में रखे थे, उन्हें कुछ बीजेपी के पार्षदों ने कांग्रेस और बीएसपी के पार्षदों के साथ मिलकर गिरा दिए, जिससे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हुआ है। इसी बात से नाराज भाजपा के 14 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को सामूहिक त्यागपत्र सौंपा है। पार्षद एकता जिंदाबाद, ईमानदार पार्षद जिंदाबाद, ईमानदार पार्षद जिंदाबाद। हमारा पूरा बोर्ड भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी के हम पार्षद और 16 पार्षद हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। मेयर भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार भाजपा की है यहाँ। उसके बावजूद हमारे वार्डों के विकास कार्य निरस्त किए गए और वो जो अपने को 22 और 24 बताते हैं, वो बसपा और कांग्रेस के पार्षदों से मिलके भारतीय जनता पार्टी के वार्डों के जो कार्य थे उनको निरस्त कराया गया। हम बहुत आहत होने के बावजूद बड़ा दुख है हमें अंदर से कि हम भारतीय जनता पार्टी से प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा दे रहे हैं। अभी बोर्ड मीटिंग हुई है, भाजपा के पार्षदों का अभी सारे काम गिरा दिए गए। कोई संगठन, कोई सरकार, कोई भी ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है बिल्कुल, और कोई किसी ने संज्ञान नहीं लिया, ना किसी जैसे इनका संगठन है किसी ने नहीं पूछा कि क्यों काम गिराए जा रहे हैं। और जो पार्षद दूसरे हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई सरकार संगठन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, जनता में गलत मैसेज तो देखिए, क्योंकि पार्षद को तो कहना पड़ेगा, जो पार्षद की एक जिम्मेदारी होती है वार्ड के थ्रू, और उसको जिम्मेदारी निभाने में वो सक्षम नहीं हो रहा भाजपा की उससे, और इस वजह से वो सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन की तारीख घोषित हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान सरकार इलेक्शन कमीशन के आदेश की पूर्ण अवहेलना कर रही है। इलेक्शन की घोषणा के बाद आबकारी विभाग में एक आदेश निकाला गया और उस आदेश के आधार पर करोड़ों रुपए का खेल हुआ। ये उच्च क्वालिटी की मदिरा के लिए खोला गया। ये बड़ा शर्मनाक खेल है। आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, जिनमें चहेतों को पोस्टिंग दी गई है। शिक्षा में भी कार्यालय खुलवाकर 600 के करीब आदेश निकाले गए। हमने इलेक्शन कमीशन को इससे अवगत करा दिया है। हम जानते हैं कि भाजपा कोई संत प्रवृत्ति की पार्टी नहीं है, मगर इस तरीके से खुलेआम नग्न तरीके से, शर्मनाक तरीके से इलेक्शन प्रोसेस को विशियस बनाना, उसको वायलेट करना, ये उत्तराखंड में के लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक प्रोसेस के लिए बड़ा चिंता का विषय है।
चुनाव सर पर है, सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा 10 जनवरी को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें हरीश रावत ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें बताया गया कि कांग्रेस पार्टी डोर टू डोर कैंपेनिंग करेगी, जिसमें कि हर एक नागरिक की समस्याओं को सुना जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने वर्चुअल एड्रेस फैशन को अडॉप्ट किया ताकि कांग्रेस पार्टी के मतदाताओं तक इस चुनौतीमय स्थिति में भी समय पर सारी जानकारियां पहुंचे। कांग्रेस शासन में हमने ये निर्णय लिया था, आदेश हुआ था, कैबिनेट का फैसला था, जो हमारे शहीद सैनिक हैं उनके एक परिजन को नौकरी देंगे। और ये हमने ये आदेश जो है, एक हमारे रावत शहीद हुए थे जिनके पिता यहाँ सेक्रेटरीट में काम करते थे, तो वहाँ उनकी स्थिति देखने के बाद ये आदेश जारी किया गया था। लेकिन 5 साल ये सरकार ने उसका पालन नहीं किया। हम उस आदेश को फिर से पुनर्जीवित करेंगे और शहीद परिवारों को, बल्कि हम इसको एक्सटेंड करेंगे। इसमें पैरामिलिट्री आजकल उनको भी सब वो ड्यूटीज करनी पड़ रही है और पुलिस कर्मियों को भी करनी पड़ रही है, हम उनको भी जो है इसका लाभ दें। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।